श्री श्याम न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी को बाबा खाटू श्याम की बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और देखिए आज एक ऐसा माहौल आपको नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों को अपने वो दिन याद आ गए होंगे जब इस शहर में झांकियां चला करती थी और दूर दूर से लोग आया करते थे, अपने अपने साधनों में आया करते थे। ये नजारा जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये है खाटू श्याम जी का मंदिर, यानी कुशालगढ़ के बाबा श्याम का मंदिर। और आप देखिए आज मुझे जो पता लगा कि यहाँ 7 पदयात्राएं आई है अलग अलग जगह से और हजारों लोग आए हैं जिनका आप आकलन नहीं कर सकते कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं। तो किस तरह का माहौल यहाँ पर है पूरा आज आपको लाइव दिखाऊंगा, लेकिन शर्त इतनी है बस बाबा खाटू श्याम के नाम से शेयर भी करते चलना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना। आइए तो आज आपको पूरे नजारे हम बाबा कुशालगढ़ के जो श्याम है वहाँ के दिखाएंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? अमरगढ़ चौकी पैदल आए हैं ना? पैदल यात्रा। अच्छा, आज कौन कौन सी जगह से पैदल यात्रा आई है? अमरगढ़ चौकी है, उमरी है, चिरौली है, कुड़गांव है, पिपलाई है, कांकर रेती है। कितने लोग आए थे आप लोग? हम तो 2000 के समथिंग आए थे सर। अच्छा, हाँ। क्यों? पैदल यात्रा भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए। अच्छा, आपको लग रहा है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस बन जाएगा? सर बिल्कुल, मैं 100% कह सकता हूँ इसको, है ना? और अच्छा विकास होगा यहाँ का? अच्छा विकास होगा गंगापुर का। बाबा श्याम के दर्शन करेंगे सभी गंगापुर वासी। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी क्षेत्रवासी बाबा के दर्शन के लिए पधारे। आप कहाँ से आए? मैं अमरगढ़ चौकी से पैदल यात्रा में आया था। अमरगढ़ चौकी से लगभग 2000 पैदल यात्री जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको चाहूंगा, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप ऊंचाई से थोड़ा सा दिखाएं ये दृश्य, कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर। और अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ मजमा लगाना शुरू कर दिया है, प्रसाद भी मिल रहा है। और मैं तो धन्यवाद ये कहूंगा कि ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय कमेटी है, युवा है, उन्होंने मिलकर के जरूर व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है। प्रशासन के द्वारा जरूर यहाँ ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं आगे इन चीजों को लेकर के संज्ञान जरूर लेगा। आगे भी मैं लगातार आपको दिखाता रहूंगा। बारिश ने जरूर थोड़ा सा मजा किरकिरा किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बारिश की वजह से जरूर थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि लोगों की श्रद्धा में, उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। और बस कुशालगढ़ के बाबा श्याम जो है वो अब अपनी ऊंचाइयों को छू चुके हैं, उस तरह का एक ऑरा उनका मिल चुका है, उस तरह की प्रसिद्धि उनको मिल चुकी है कि आने वाले दिनों में शायद ये जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल या एक धार्मिक स्थल बनकर के उभरेगा। इस समय कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इस समय यहाँ आए हुए हैं जिनको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, और लोगों से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा जो मेरे साथ हैं। मैम, अपना नाम बताया? आप कहाँ से आए हैं? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बन सकता है और धीरे धीरे व्यवस्थाएं भी माकूल होंगी यहाँ पर? तो ये वो लोग हैं जो स्थानीय हैं और यहाँ से आज 11 से, सबसे बड़ी बात है आज 11 से शनिवार है, तो इसलिए लोगों की तादाद ज्यादा है यहाँ पर। पार्किंग की व्यवस्था अलग से की गई है और लोगों में तो अलग नजर आपको यहाँ पे आ रहा है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हैं? यहीं से लोकल? ओके, ये लोकल यहीं से हैं। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई है ना, ये अपने स्तर पर यहाँ की कमेटी के द्वारा की गई है। स्पेस खूब है, ये अच्छी बात है। पार्किंग की एक अलग से व्यवस्था की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो, जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, ये प्रयास यहाँ कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं। और वही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ थोड़ा सा ठीक रहे और अच्छा लगे। हालांकि मैं आपको बताऊं, डिप्टी साहब जो हैं, पुलिस उपाधीक्षक महोदय जो हैं बाबूलाल बिश्नोई, वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर लगाई गई है, लगातार वो भी यहाँ जो हर गतिविधि है उस पर नजर रख रहे हैं। लेकिन कमेटी के जो लोग हैं उनका योगदान ज्यादा बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि कमेटी के जो युवा हैं, कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, वो मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं। 11 से पहले से पता था कि आज भीड़ ज्यादा होने वाली है, लोग ज्यादा आएंगे, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं माकूल यहाँ पर की गई हैं। डेवलपमेंट का जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, वो अभी इन प्रोग्रेस है, काम तेजी से यहाँ पर चल रहा है मंदिर के निर्माण का।
और सीढ़ियां बनाना है या और जो कोई काम है वो भी अब यहाँ तेजी से किया जा रहा है, जो मैं आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो वॉलेंटियर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये किसी ने लगाए नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर लगे हैं ताकि हम जो अपना योगदान दे सकें, अपना जो सहयोग दे सकें, वो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सेवा देने का ये प्रयास यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। और देखिए इस तरह की जो बैरिकेडिंग है वो आज सुबह ही यहाँ पर लगा दी गई थी, और ताकि एक डिवाइडेशन जो है वो रहे। खाटू श्याम जी के मंदिर में जब आप जाते हैं तो कुछ नियमों का भी आपको पालन करना पड़ता है, जो चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कई रेलिंग्स पर आपको ये जो चमड़े के बेल्ट है ये नजर आएंगे, और वो इसलिए नजर आएंगे कि ये अलाउ अंदर मंदिर में नहीं है। क्यों सर, इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये मतलब अंदर भगवान बाबा ने चमड़े के बेल्ट अलाउ नहीं है बाबा के पास, है ना, तो बिल्कुल आपको बाहर ही खोल करके जाने पड़ेंगे। चप्पल और बेल्ट हम नीचे उतरवा रहे हैं सभी के। तो वो सारे जो बेल्ट हैं चमड़े के इस तरह के वो आपको यहीं, बिल्कुल हम नीचे उतरवा रहे हैं सभी। चलिए, तो ये थोड़े से जो प्रोटोकॉल है ना, इनका आपको पालन करना पड़ेगा जब भी आप मंदिर आते हैं, कि चमड़े की जो चीजें हैं, चमड़े की जो वस्तुएं हैं वो आपको यहीं छोड़ करके जानी पड़ेगी। और बताया जा रहा है कि आज यहाँ 7 पदयात्राएं आई हैं, और इन 7 पदयात्राओं का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है, और अच्छी खासी भीड़ जो है वो आज आपको यहाँ नजर आएगी। अच्छा, मौसम बढ़िया है, सबसे बड़ी बात है मौसम ने बढ़िया मेहरबानी की है। हालांकि उससे अव्यवस्था जरूर हुई थी थोड़ी सी कीचड़ की वजह से, सड़कों की वजह से, लेकिन आज का जो माहौल है वो आपको यहाँ अमेजिंग देखने को मिलेगा। और कुशालगढ़ के बाबा श्याम का ही चमत्कार है, उनका ही प्रताप है कि आज इसकी ख्याति आसपास के क्षेत्र में जम करके बैठ रही है। और ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं ये है यहाँ की बेटिंग। आइए, तो यहाँ की जो बेटिंग है ना, ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कैमरामैन से कहूंगा जो बेटिंग है ना वो यहाँ पर दिखाएं आप, कितनी बेटिंग है इन लोगों की, और बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। कमेटी के लोग जो हैं वो यहाँ पर इनका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के जो कर्मचारी हैं, उदयपुर थाने पुलिस के, वो यहाँ लगाए गए हैं पुलिसकर्मी, ताकि व्यवस्थाएं माकूल यहाँ पर बनी रहे। थोड़ा सा एक बार जानने का प्रयास करते हैं, आइए, कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या है। अच्छा, अभी आप सब लोग यहीं से आए हैं, गंगापुर से ही, या कोई बाहर से भी हैं? सब यहीं पर हैं। अभी आप वेटिंग में है ना, धीरे धीरे फिर आपका नंबर आएगा। अच्छा, आज कितनी आबादी मानते हैं आप, कितने लोग आज आए होंगे यहाँ पे? लगभग 1 लाख प्लस। ज्यादा नहीं लग रहा आपको? 1 लाख से प्लस, 1 लाख से प्लस एक पूरे दिन में बिल्कुल पुलिसकर्मी जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है। जी जी जी, 3,87,565। ये बाबा का चमत्कार है और ये इनका उत्साह है जो इनको अंदर से बता रहा है कि साहब इतने लोग आए हैं। लेकिन हाँ, पुलिसकर्मी भी इस बात को कह रहे हैं जिनकी दिन भर यहाँ ड्यूटी थी कि साहब की मतलब 1 लाख लोग तो यहाँ आ चुके हैं। शेयर करना जम के, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और ये तमाम वो कार्यकर्ता है जिनको आप लोगों को यहाँ लगाया थोड़ी था, आप अपनी भावना से खुद से लगे। वॉलेंटियर कब से ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे? अभी आधे घंटे में मेरे को तो आए है ना। अभी आपको क्या ड्यूटी है यहाँ पे? बस ये व्यवस्था संभालनी है, कंट्रोल करना है। बिल्कुल भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोग लगे हैं। यानी कुल मिलाकर के इनकी बाबा में आस्था है, श्रद्धा है। और ये दूसरा खेमा आपको नजर आएगा, ये दूसरा खेमा है जो आपको नजर आएगा। ये लोग बेटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट रो वहां से हटी, उसके बाद सेकंड रो यहाँ पर आई है, और ये सेकंड रो वाले लोग हैं, ये आगे चलेंगे। और पुलिसकर्मी जो है वो लगातार हमारे भाई यहाँ काम कर रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और एंट्रेंस और एग्जिट वो 2 अलग अलग बनाए हैं बैरिकेडिंग लगा करके। और ये लगता है आगे आने वाले दिनों में इनमें और भी सुधार होगा। और कल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अंदर से जो चला था वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एंट्रेंस है ये यहाँ पर बनाया गया था। इस एंट्रेंस से आपको अंदर जाना है बाबा श्याम के दर्शन करके और फिर आपको निकलना है। तो एंट्रेंस और एग्जिट वो अलग अलग यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस तरह जो है वो मैं आपको रेला यहाँ से दिखाना चाहूंगा, जो भक्तों का सैलाब है, जो श्रद्धालुओं का
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612। है वो आज आपको यहाँ पर नजर आएगा और कहते हैं कि बस उसकी मेहर हो तो सूरत और सीरत दोनों बदल जाया करती है। ये वही नहर रोड है जहाँ आने में लोगों को डर लगा करता था। ये वही नहर रोड है जो वीरान रहा करता था, निर्जन रहा करता था। आज कंडीशन ये है कि यहाँ आपको पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। कारण वही है कि बाबा का एक चमत्कार हुआ, बाबा की जो श्रद्धा है, बाबा की जो आस्था है, वो लोगों के दिलों में घर करके बैठी है। और दूर दराज से न जाने कितने लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं, बाबा के दर्शन वहां पर कर रहे हैं। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनका भी एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। और अभी मैं और जो अधिकारी हैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा। मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि देखते ही देखते सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा जो है डेस्टिनेशन बन जाएगा। उन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज दिन भर की गतिविधि रही क्या। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार इनकी भी आप शक्ल सूरत दिखा दें। ये वो लोग हैं जो पूरी व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास करते हैं और ये एक टेंशन से कम नहीं है। सुरेश जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुबेर जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, पूरे दिन भर से आज जब मैंने मालूम की है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं, क्या कहना है आपका? संख्या में मैं बात नहीं करूंगा, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, इस श्याम प्रेमियों को अपन एक संख्या में नहीं बांध सकते। जो अटूट श्याम प्रेमियों की संख्या है वो मैंने मेरे जीवन में, गंगापुर तो छोड़ दो, मैं कहीं भी जिन तीर्थ स्थलों में मैं जाता रहा हूँ मैंने वहां नहीं देखा है ना। ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा, ऐसा हुजूम, ऐसा बाबा श्याम के प्रति लोगों की दीवानगी मैंने मेरी जीवन में, मैंने क्या, मैं विश्वास करता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, गंगापुर के किसी भी व्यक्ति ने, मेरे से बुजुर्ग यहाँ जाकिर साहब है, भाई साहब है, इन्होंने किसी तरह का ऐसा रेला। और सच बताऊं तो बाबा श्याम के प्रति लोगों का प्यार और ये देख के आज पुनः बाबा ने एक बार मौका दिया कि पुनः झलक गई। अच्छा सुरेश जी, आप तो लगातार यहाँ रहते हैं, ये वो नहर रोड है जहाँ जिंदगी वीरान सी रहती थी, लोग आने से डरते थे यहाँ, और आज कंडीशन ये है कि यहाँ लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजय जी, यहाँ पर बिल्कुल वीरान की, लोग आते जाते नहीं थे, लोगों को डर लगता था और जिसको मीठा खा के तो बिल्कुल नहीं निकल सकते थे। और आज यहाँ आकर के लोग मीठे पे मीठा खा रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से शाममय हो गई है नगरी पूरी तरीके से। अच्छा, आने वाले दिनों में आपको लगता है शायद सारी चीजें पीछे रह जाएंगी और ये सबसे बड़ा श्रद्धा का धाम बन जाएगा? राजस्थान में गंगापुर सिटी में जिला भाई माधुपुर में सबसे नंबर 1 का अपना ये कुशालगढ़ के है ना, बहुत बढ़िया। ऐसा अपन का मेरा कहना दीदी का लगता है कि अपने गंगापुर का लगेगा आपको। अच्छा, आने वाले दिनों में प्रशासन भी इसको लेकर के व्यवस्था करेगा, जैसे आज पुलिस की व्यवस्था करी है। कुबेर भाई साहब से मैं पूछना चाहूंगा, सर 1 मिनट आना। कुबेर सर, आज आपके वॉलेंटियर भी अपने आप स्वेच्छा से लग रहे हैं, है ना, युवा है चाहे कोई भी है, वो अपने हिसाब से अपना योगदान दे रहे हैं। प्रशासन का कितना योगदान रहा है? अजय जी मैं बताऊं, इस जगह पे बाबा श्याम के इस कार्य में हमें हर उस व्यक्ति की मदद मिली है, नीचे से स्तर के लेके ऊपर के पायदान। प्रशासन ने धन्यवाद देना चाहूंगा, गंगापुर के ऐसे प्रशासन को नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को, चाहे वो जलदाय विभाग हो, बिजली विभाग, जिनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा तो उन्हीं पर सवाल उठते हैं। नगर परिषद, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ।
यहाँ का प्रशासन, डिप्टी साहब देखो पसीने से लथपथ ऐसे प्रशासन, और वो प्रशासन उल्टा हमको धन्यवाद दे रहा है कि आपने ऐसी व्यवस्था है। मैंने सर ये तो आप लोगों की और बाबा श्याम की कृपा है गंगापुर पे, और नन्हे मुन्ने बालक। अच्छा, आज पद यात्रा बोले साहब, 7 पद यात्रा आई है। पद यात्राओं की ये वानगी थी कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। 7-7, 10-10 डीजो के साथ, और फिर आप देखिए एक पद यात्रा में 2-2, 5-5, 10-10 हजार। मतलब मैं कह रहा हूँ गंगापुर परिक्षेत्र पूरा उमड़ के। मैं आपको अजय जी ये बताऊं, गंगापुर के ग्रामीण महिलाएं जो यहाँ मंगल गीत दिन में गा के गई है, मेरा तो देखते ही बांधती है। हमने कभी ये मदन मोहन जी में, बाके बिहारी जी में ये चीजें जो देखी, हम कभी गंगापुर में ये देखेंगे। मैं तो आपकी टीम कितने बजे से काम कर रही है यहाँ? अब मैं तो कल रात मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुबेर जी, गिरधारी मामा हमारे और सतीश जी हैं, वो पूरी रात नहीं सोए। कल सुबह से लेके पूरी रात काम किया, पूरी रात नहीं सोए। सुबह 9:30-10 बजे अपने घर गए, 1 घंटे में नहा धोकर फिर वापस आ गए। बिना रुके बिना थके ये लोग लगे हुए हैं, पूरी ताकत लगा के कि ये शाम प्रेमियों की व्यवस्थाएं बनी रहे और अच्छी व्यवस्था इनके लिए तैयार है। ये जो आप पूछना चाहूंगा, हाँ, ये सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने डाला था कि साहब एक अलग व्यवस्था हम ये कर रहे हैं, एंट्रेंस यहाँ से हो, एग्जिट कहीं दूर से हो, तो ये बहुत आनंद फानंद में आप लोगों ने तैयारी की थी। 3 दिन की व्यवस्था है अजय जी। और मैं मेरी पूरे हमारे अरुण जी है, मनीष जी है, ये कैसे इन व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। हमारी पूरी टीम, वित्त को हमारे डॉक्टर साहब है, सतीश जी भाई साहब है, अब देखो माइक लेके हमारे अरविंद जी, मतलब ऐसे ऐसे चेहरे उभर के कार्यकर्ता मिल रहे हैं। और एक अलग टीम का नई श्याम सेवादार, बाबा के सेवादार, ये सेवादार होनी चाहिए, सेवादार। और मैं इनको दिल से धन्यवाद दूंगा। 200 सेवादार अनवरत बिना थके लगे हुए आज इतना बड़ा अनवरत, बिना थके, बिना हारे, बिना जलपान किए ये मेला ऐसे ही होता है। सबसे बड़ी बात है ना कि भरोसा उस पे है ना, कि बाबा जो करना है ना वो तुम करना, हम तो सिर्फ निमित्त हैं। रात को मैं बताऊं आपको, रात को 3 बजे तक हम लोग यहाँ जगे हुए थे, ये रेलिंग वगैरह थी। फिर लगा कि अब 1 घंटे क्या सोना, 4 बजे तो बाबा के मंगला दर्शन होंगे। उसके बाद 9-9:15 बजे हम घर गए थे, हमारी पूरी टीम 10 बजे हम यहाँ वापस आ गए। उसके बाद अनवरत रूप से, और बाबा का ऐसा कारवा, ऐसा जोश, ऐसा दीवानगी, इन टीमों को, इनको सबको दिखाओ आप, इनको बिल्कुल इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ये टीम वर्क है, सबसे बड़ी बात है टीम वर्क है। नहीं बिल्कुल, ये तमाम वो लोग हैं सर जिन्होंने मेहनत की है और ये लगे हुए हैं कि कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। और मैं बताना चाहूंगा हमारे लिए कल की बारिश, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। कल भी भीड़ ज्यादा रह सकती है क्या? बिल्कुल, बाबा के यहाँ बारिश का एक विशेष महत्व है। कल रविवार भी है, कल हमारे श्याम सरोदा मंडल की तरफ से काली कीर्तन भी है, जो ये बारिश को करते हैं हर शुक्ल पक्ष की बारिश को। पहले दिन से जब से मंदिर का चालू हुआ तब से ये करते आए इनका मंडल। कल इनकी तरफ से काली कीर्तन ही है। और मैं अंत में गंगापुर की वो शख्सियत जो कि जिनके बिना ये सब संभव नहीं हो पाता, जिनके भागीरथी प्रयासों से बाबा श्याम गंगापुर की कुशालगढ़। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302290653 और 7463294752। की इस पावन धरा पर आए हैं। हमारे माननीय विधायक, हमारे दिल के
आज वो यही है। वो यही है, वो अभी आने वाले हैं, वो अपनी व्यवस्थाओं में बिल्कुल आने वाले 10-5 मिनट के अंदर। चलिए विधायक रामकृष्ण मीणा से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी, क्योंकि उनके भागीरथी प्रयास थे, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी इसको लेकर के। मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई दिन नहीं है जब उनका निर्देश, उनका डायरेक्शन, उनका हमको निर्देश कि इस तरह काम होना है। कुबेर अपनी पूरी टीम को, अपनी पूरी कमेटी को एक सूत्र में पिरो के रखो। शाम सरोवर को लेकर के कोई शाम अपडेट? सरोवर के एक्चुअली मैं बताऊं, 5 तारीख प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम इस विषय में बैठ ही नहीं पाए, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था में, और ये प्रोजेक्ट तो अब आना ही आना है। बाबा आ गए, बाबा विराजमान हो गए, बाबा शाम आ गए तो फिर शाम सरोवर भी आएगा। हमारा श्याम सेतु बन गया, श्याम सेतु बन गया विदिन 3 दिन, 1 दिन की ये रेलिंग है। और मैं क्या बताऊं, हमारे एक श्याम प्रेमी मनीष जी दोदूपुरा, जिनके यहाँ अभी थोड़े दिन पहले बिजली गिरी थी, और उनका आप एक वो देखो, उन्होंने अपनी एलईडी यहाँ हमारे लिए, जब तक मेरे यहाँ कोई काम नहीं आया, ये एलईडी लगा दी। तो वही बात है, वो भावनाएं हैं, वो भावनाएं हैं, और वो सबसे बड़ी बात है, ये अपने आप रास्ते सारे बना देता है ना। आपके और हमारे करने से कुछ नहीं होता, वो अपने आप कर देता है। चलिए एक बार जयकारा लगा दीजिए, हारे के सहारे मेरा ये सभी बच्चों से एक विनम्र निवेदन, अपील, विनती यही है, व्यवस्थाओं में सहयोग करें। और जैसी हम श्याम मंदिर कमेटी में टूटी फूटी आपसे जो सेवाएं हो पाई, हमारे किसी कार्यकर्ता ने आपसे जाने अनजाने में कुछ, बिल्कुल। और देखिए, जिनकी हम बात कर रहे थे कि जिनके भागीरथी प्रयासों से ये सपना साकार हुआ है, विधायक रामकृष्ण मीणा हमारे बीच आ चुके हैं, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि कहीं ना कहीं एक सपना उन्होंने देखा था और वो आज साकार होता नजर आ रहा है। ये सपना मेरा ही नहीं, पूरे श्याम प्रेमियों का सपना था, जिनका सपना जो उन्होंने देखा उससे भी बेहतर बाबा श्याम ने कृपा की, और उससे बेहतर ये हमारा पूर्ण हुआ। अच्छा एक बात बताओ राम के सर, कितना मन प्रसन्न होता है लोगों को देख करके, हुजूर को देख करके, कि यार क्या था, सोचा नहीं था, कि कल्पना नहीं की थी इतना हो जाएगा। अभी क्या लग रहा है? ये जो भी कोई काम हुआ है, सभी श्याम प्रेमी ये बिना बाबा श्याम की कृपा के ये संभव नहीं हो सकता था। हमारा प्रयास जरूर था, सारे श्याम प्रेमियों ने तन मन धन से इस काम में जुटे थे, मुहिम चलाई थी, लेकिन ऐसा ये काम हो जाएगा, ऐसा हुजूम यहाँ गंगापुर में लगेगा, ऐसा रूप धारण कर लेगा, और आगे से आगे श्याम बाबा जो काम कराते रहे, आज मैं देख रहा हूँ सब सीमेंट की सड़कें बनी हुई है, बैरिकेडिंग लग गई, बैरिकेडिंग लग गई, ये सेतु बन गया, सेतु बन गया, श्याम सेतु, और अब जल्दी श्याम सरोवर बनने वाला है। बहुत जल्दी श्याम सरोवर बनेगा, ये कहना है विधायक रामकृष्ण मीणा का, क्योंकि वो खुद भी दिल से ये चाहते हैं कि एक ऐसी डेस्टिनेशन बनकर के उभरे। आपको लगता है श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र बनकर के उभरेगा? ये श्रद्धा का केंद्र पहले से ही था। श्याम प्रेमियों के लिए तो श्याम बाबा ही सब कुछ है। बिल्कुल। और जब खाटू में जाकर के अपनी आस्था प्रकट करते थे, सब काम छोड़ करके और खाटू में जाते थे, और आज श्याम बाबा खुद गंगापुर में आकर के विराजमान हो गए, तो इससे ज्यादा इस जीवन में कोई खुशी का और कोई पल आ नहीं सकता हम लोग। कुल मिलाकर के जिले का सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र बनने वाला है कुशालगढ़ के बाबा श्याम। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो 40 साल पुरानी गंगापुर वासियों की मांग थी, हर गंगापुर का नागरिक ये देख रहा था कि गंगापुर जिला बने, लेकिन ये हमारी मांग भी जो पूरी हुई है, इसमें मैं ये मानता हूँ मेरा कि हम लोगों का प्रयास तो था, लेकिन इसमें भी श्याम बाबा की असीम कृपा हमारे ऊपर रही है कि श्याम बाबा ने जब यहाँ गंगापुर आने का निश्चय कर लिया तो जिला भी बन गया, और सारी सुविधाएं भी हम लोगों को मिल गई, ये जमीन भी मिल गई और सारी सुविधा मिल गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि गंगापुर के श्याम प्रेमियों का जो निष्ठा है, उनका समर्पण है, और गंगापुर वाले जो जिस तेजी से और जिस निष्ठा से
इस काम में, इस धार्मिक काम में जुटे हुए हैं। यहाँ ये श्याम सरोवर बनने के बाद में ये श्याम का जो बहुत बड़ा धाम जो खाटू के बाद में दूसरा स्थान लेगा वो गंगापुर में होगा। मतलब मिनी वृंदावन नजर आएगा लोगों को। आज देख सकते हो आप, आज देख लो, मेरा अनुमान है कि आज 1 लाख लोगों ने दर्शन किए बाबा श्याम। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने यहाँ पुलिस कर्मियों से पूछा कि सर पूरे दिन भर में 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ आए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे यहाँ गंगापुर में आए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो श्याम प्रेमियों का, जो श्याम के जो भक्त हैं, उनका गंगापुर में आगमन, उनका जो पैर यहाँ पर पड़ा है, उससे हमारे गंगापुर में और विकास होगा, सुविधा मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और आवागमन जब बढ़ता है तो शहर की खुशहाली भी बढ़ती है। तो सब तरीके से हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई और काम हो या ना हो, लेकिन श्याम बाबा की कृपा है तो सब कुछ ठीक है। और श्याम सरोवर जल्दी अस्तित्व में आएगा। श्याम सरोवर तो जिस रोज प्राण प्रतिष्ठा हुई थी बाबा श्याम की, उसी दिन बन गया श्याम सरोवर। हमने नाम भी लिख करके सरकार को भेज दिया है कि इसका नाम जो है, ये जो कुशाल लेक के नाम से चल रहा था, ये कुशाल लेक की जगह श्याम सरोवर इसका होना चाहिए। और जब पूरा परिसर जो है श्याम में हो रहा है, क्यों नहीं श्याम सरोवर होना चाहिए। बहुत जल्दी श्याम सरोवर भी अस्तित्व में आएगा। डिप्टी महोदय आए सर, किस तरह की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई आज यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था। पुलिस कर्मियों की जो तादाद है वो, पुलिस कर्मियों की आज काफी जगह से दर्शनार्थी आए। डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है कुशालगढ़ के बाबा श्याम। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हाँ जिम्मेदारी थोड़ी सी बड़ी है? बिल्कुल, अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है। एक बढ़िया रूट चार्ट तैयार करवाएंगे और फिर बढ़िया व्यवस्था करेंगे और उसी के हिसाब से फिर मैंने पुलिस के हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि सुविधाओं के लिहाज से ये अनूठा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था, लोगों को आने जाने की व्यवस्था, ये कोई ऐसा नहीं, मैं पूरी कोशिश ये करूंगा नगर परिषद से और हमारे पुलिस प्रशासन से, सबसे मैंने ये अनुरोध किया है कि इसमें हम कोताही नहीं बरतें। आने जाने वाले जो भक्त लोग हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखें। ये अतिक्रमण, सकड़े गली, पार्किंग नहीं होना, अव्यवस्था, उस अव्यवस्था को हम यहाँ फटकने नहीं देंगे, पूरी व्यवस्था रखेंगे और शानदार इस एरिया को बनाएंगे। इसके लिए जो भी हमको काम करना पड़ेगा, जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे, वो पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर के और श्याम प्रेमियों के साथ मिलकर के निर्णय लेंगे और अनूठा स्थान बनाएंगे। जो भी भक्त यहाँ आए वो एक अच्छा अनुभव लेकर के आए, अच्छा अनुभव लेकर के जाए, श्याम बाबा के दर्शन करे और वो प्रशंसा करते हुए जाए कि गंगापुर के लोगों का और गंगापुर की नगर पालिका और प्रशासन का जबरदस्त सहयोग उसको मिला, ये हम चाहते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के है कि पुलिस की माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। विधायक रामकेश मीणा एक एक चीज पर पूरी नजर बना करके यहाँ पर रखे हुए हैं। पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आने वाले दिनों में इसका एक रूट मैप बनाया जाएगा, उस हिसाब से प्लानिंग की जाएगी। आने वाले दिनों में यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, आराम से वो जाएं आए और एक अच्छा मैसेज जो है वो समाज में दें। तो विधायक महोदय यहाँ पहुंचे हैं, पुलिस की टीम पूरा यहाँ पर काम कर रही है और आपको मैं बहुत ही खूबसूरत जगह और नजारा यहाँ दिखाना चाहूंगा। एंट्रेंस और एग्जिट जो यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ से एंट्रेंस और एग्जिट जो बनाया गया है वो सबसे खूबसूरत नजारा है। जो है भारद्वाज जी सर, जो इस सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, करीब 200-250 हमारे श्याम सेवक हैं, उनको मैं हृदय से उनका धन्यवाद प्रकट करूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा कि निस्वार्थ भाव से दिन रात जो है उस ड्यूटी में लगे हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा और उनको आश्वस्त करूंगा हर संभव हर श्याम प्रेमी उनके साथ खड़ा होगा। बिल्कुल। तो जब विधायक महोदय ने आश्वासन दिया ना, तो बहुत सारी जो चीजें है ना उनमें परिवर्तन होगा। और मैं आपको यहाँ से जो एंट्रेंस है, ये जो श्याम सेतु बनाया गया है, ये एग्जिटिंग पॉइंट है, दरअसल बाहर निकलने का एंट्रेंस पॉइंट है, वो सामने से था। यहाँ से आप जाकर के और बाबा श्याम जो है उनके दर्शन कर सकते हैं। ये इस तरह की डेस्टिनेशन यहाँ पर व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है।
और अभी मैं आपको अंदर के भी जो दर्शन है वो करवाऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि युवाओं ने और जो श्याम भगवान के भक्त हैं उन सब ने मिलकर के मेहनत की है और इस जो पूरा जो है व्यवस्था इसको उन्होंने साकार रूप दिया है। आने वाले दिनों में श्याम सरोवर जो है, मतलब नाम ही सबसे खूबसूरत लगा, कुशालगढ़ के बाबा श्याम, और फिर कुशालगढ़ के बाबा श्याम का बनेगा श्याम सरोवर। यहाँ पर आने वाले दिनों में बोटिंग होगी, एक अच्छा पर्यटक स्थल ये बनेगा, लेकिन लोगों को भी अपना योगदान और सहयोग इसमें देना पड़ेगा। सारा काम हम प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे। तो आइए अब आपको थोड़ा सा अंदर का मैं नजारा दिखाता हूँ और बाबा श्याम के जो दर्शन है, शीश के दानी के जो दर्शन है वो मैं आपको अब करवाऊंगा कैमरे के माध्यम से। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे, हालांकि भीड़ अब थोड़ी सी कम होने लगी है, छटने लगी है, लेकिन श्रद्धा में, उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आ रही। हमारे पास साथ पार्षद और है, विनोद जी, एक मिनट आइए, एक मिनट आइए। नहीं, आप बहुत पुराने श्याम प्रेमी हैं सर, और बाबा श्याम के बड़े भक्त हैं। कब से लग रहे हैं यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? मैं 2 बजे से। 2 बजे से। अच्छा, अमूमन लोग ये कह रहे हैं कि साहब 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ऊपर पब्लिक है आज जी। आज इतने श्याम और वॉलेंटियर नहीं हो ना तो व्यवस्था नहीं संभले। आज इतनी भयंकर भीड़, जबरदस्त वाली भीड़। श्याम वॉलेंटियर कितने होंगे? वॉलेंटियर कम से कम हमारे 50 से ऊपर है। नहीं, अभी 200-250 बता रहे हैं जो लोग लगे हुए हैं सड़क पर। अभी वो आई कार्ड को दिए नहीं है अपन ने, आई कार्ड सब हर आदमी अपना व्यवस्था संभाल रहा है। किसी को कोई खाने पीने की कोई होश नहीं है। बिल्कुल सब बाबा की सेवा में लग रहे हैं। उनको एक बस बाबा की व्यवस्था बनानी है, सबों को ये है बस। अच्छा, लग रहा है आने वाले दिनों में ये एक अलग साहकार बन करके उभरेगा। दिख रहा है, देख लो ना जी। आज अभी तो 11 से बहुत चीज होने वाली है। तो 7 बजे यात्राएं आई, बताइए अलग वैसा बिल्कुल 7 बजे यात्रा आई है। अमरगढ़ 2,500 पब्लिक है। शायद अमरगढ़ वाली थी, अमरगढ़ कुटीला वाले बालाजी के कुछ ऐसे थी, वो वहां से आई थी, मान से आई थी। अमरगढ़ से भी 2000 के समथिंग लोग थे, है ना। अहमदपुर से भी आई थी। सुबह मंगला 4 बजे हुई थी, तब से ये कतार बाबा ये भीड़ बिल्कुल टूटी नहीं है। इतनी बारिश, इतनी भयंकर बारिश, उसके बाद बारिश में भी लोग वहाँ थमे नहीं घर पे। सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा के सामने कोई बारिश और तूफान क्या करेगी साहब। जब लोगों की आस्था है वो आपको यहाँ नजर आएगी। जो मैं कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाएं थोड़ा सा, लोगों का हुजूम, लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि किस तरह के लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। वो युवा, वो बहुत सारी महिलाएं, वो बहुत सारे श्याम प्रेमी जिन्होंने खुद बिना कहे अपना योगदान दिया है, जिन्होंने बिन खुदा कहे सुबह से ये लोग यहाँ पर टिके हुए हैं और व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको अंदर से दिखाने का प्रयास करूंगा कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो बिजनेसमैन है, जिनके पास टाइम नहीं है, पर आज बाबा श्याम के लिए इन्होंने शायद कितना टाइम अपना दे दिया। बाबा श्याम के लिए यहाँ पे 2 साल के लग रहे हैं। बाबा श्याम का मंदिर आज तक बन के तैयार हुआ है। बाबा श्याम आज विराजमान हुए, हमें अपूर्व प्रशंसा है इस बात के लिए। और आज गंगापुर में एक मेला लगा हुआ है। श्याम जगत के लाडले इतने हैं जो कि कोई नहीं है। बरमार पूरा नेहरू रोड शाम में हो गया है। नहीं, पूरा नेहरू रोड भरा हुआ है, खजाना पूरा नेहरू रोड शाम में हो गया है और सारे भक्त आनंद ले रहे हैं। पूरी व्यवस्था में अच्छा, लोग कभी यहाँ आने से डरते थे, आज कंडीशन ये है कि अब पैर रखने को जगह नहीं मिल रही। आज यहाँ भक्त मेला लगा हुआ बाबा की कृपा से, क्योंकि आज हमारे श्याम बाबा विराजमान है यहाँ पर। दिन ब दिन बढ़ेगा ये, आने वाले दिनों में लाखों की भीड़ लग रहेगी। बता रहे हैं कि लाख से ऊपर तो आज भी पहुंच गए पूरे दिन भर में। 2 लाख से ऊपर 7 पद यात्राएं आई हैं अलग अलग जगह से। और ये जो भीमा है ना बाबा की, ये आपको कहीं ना कहीं नजर आ रही होगी। अच्छा, ये एक कोई ऐसा मार्ग भी बनाया जाता है शायद मेरे ख्याल से, जहां से एंट्रेंस और एग्जिट बनाई गई है। और मैं चाहूंगा एक बार बाबा श्याम का दर्शन आप सबको हम लाइव के माध्यम से करवा दें और बहुत करीब से आप बाबा श्याम को देखें, दर्शन करें, उनका लाभ लें। क्योंकि आज हमने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके और बार बार हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर 11 से आज अच्छी खासी भीड़ यहाँ लोगों की रहेगी, तो अब वो लाइव दिखाएं। तो मैं आज आपको यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ। बाबा श्याम के जो दर्शन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये है कुशालगढ़ के बाबा श्याम।
जिनको लेकर के आज भक्तों का सैलाब, भक्तों का हुजूम यहाँ पर नजर आया है। और बता रहे कि साहब 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख के समथिंग आज यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। अच्छा, ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला रुकने वाला तो है नहीं, ये तो बढ़ने वाला है। नहीं, लेकिन आज जैसे आज 11 से आप श्रद्धालु आगे जो पदयात्रा आई है वो वापस रवाना हो गई है, उनके ठहरने का कोई नहीं, ज्यादातर पदयात्राएं आसपास के गांव से आई है जो लगभग निकल गई है। बाकी जो प्रतिदिन की जो आरती है, शयन आरती है, वो 9:30 बजे की जाती है, लेकिन आज 11 के पावन पर्व के अवसर पर इस समय को बढ़ाकर 11:30 बजे तक कर दिया गया है, जिससे लोगों को आसानी से दर्शन हो सके। आज 11:30 बजे तक आप 11:30 बिल्कुल 11:30 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे। चलिए, तो आज आप 11:30 बजे तक बाबा शाम के दर्शन कर सकते हैं। और ये है कुशालगढ़ के बाबा शाम, जिनके दर्शन आपको मैंने अभी करवाए लाइव के माध्यम से। और देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था की है, एंट्रेंस और एग्जिट दोनों अलग अलग बनाए हैं ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, लोग आराम से बाबा के दर्शन करें और उसके बाद आराम से यहाँ से एग्जिट हो जाए। ये एक तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो पिछले अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे धार्मिक स्थानों के। तो उन चीजों को ध्यान में रख करके विधायक महोदय से हमारी बात हुई कि बहुत जल्दी शाम सरोवर भी अस्तित्व में आएगा, उसके लिए भी सारी प्लानिंग कर ली गई है। और चीजें वही है, बस नाम बदलेगा कि जब कुशालगढ़ के बाबा शाम का मंदिर है तो बाबा शाम तो कहीं ना कहीं शाम सरोवर के बीच में ही विराजेंगे। और जो थके हारे लोग हैं जो बाबा के दर्शन करने आए हैं, उनसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं, उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो शायद बता रहे हैं कि साहब ये आप लोग बाहर से आए हैं कि यहीं से हैं? यहीं से। अच्छा, बाहर वाले जो पदयात्री हैं वो कहाँ हैं अभी? कई सारे आगे भी गए। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ किन किन चीजों में अपना योगदान दे रहे हैं? ऑब्वियसली मेरे को जानते होंगे आप, एक शादी में मिले थे दीपक भैया की, मैं 1 रुपए में शादी की थी। खैर, आप भी संगीत में रुचि रखते हैं, मेरे को याद है, आई नो। और मैं भी म्यूजिक प्रोडक्शन में हूँ और म्यूजिक के लिए शाम के टाइम आए थे, इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, भजन गाते हैं काफी। इनके गेटअप से लग भी रहा है कि ही इज ए म्यूजिशियन। करेक्ट है ना, करेक्ट। पता नहीं क्यों पागलपन ज्यादा करते हैं। नहीं, लेकिन जुनून बहुत जरूरी है। संगीत के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी भी गा रहे थे ये राग यमन में, नी रे गा रे गा मा गा रे सा नी पापा मा रे गा सा नी। अच्छा, बाबा का कोई भजन तैयार किया? सजा दो गुलशन सा, इसी में ये राग यमन में, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं, राम की जगह शाम कर दो। तो कुल मिलाकर के ये वो हैं संगीत के नुमाइंदे जो कहीं ना कहीं अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से उस बाबा शाम को याद करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। वही बात है जो अभी ये कह रहे थे, मैं उतना बड़ा संगीतकार नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों से कहीं ना कहीं मिलकर के मुझे भी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा सबसे बड़ी है सर। ना बारिश रोक सकती है आपको, ना तूफान रोक सकता है, और ना आप पर इतनी बंदिशें होती है। कुशालगढ़ के बाबा शाम धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं और ये श्रद्धा का शायद सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। आज जितने लोग यहाँ आए, मुझे आश्चर्य हुआ, 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे दिन भर में यहाँ आए हैं जिन्होंने बाबा शाम का दर्शन किया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से जुड़ी हुई है। ये बाबा शाम का शाम सेतु 3 दिन के अंदर इसको तैयार किया गया, एंट्रेंस और एग्जिट अलग अलग बनाए गए, और जो भजन संध्या चली है, जो सुरों की गंगा यहाँ पर बही है और अभी तो बहेगी। आज 11:30 बजे तक आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो हैं, जो लोग आपको यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं, ये सब शाम में हैं, ये सब शाम में रंग चुके हैं। और वो कहते हैं ना कि लाल ना रंगाऊं मैं, पीली ना रंगाऊं, है ना, शाम रंग मोए रंग दे चुनरी दिया। तो ये वही उसी रंग में रंगे हुए लोग हैं जो बाबा शाम की भक्ति कर रहे हैं अपने म्यूजिक के माध्यम से। और उम्मीद यही करते हैं आने वाले दिनों में एक बहुत खूबसूरत सी जगह बनेगी। और जैसा विधायक महोदय कह रहे थे कि शाम जहां विराज रहे हैं वहां तो शाम सरोवर होना चाहिए, मिनी वृंदावन बनेगा आने वाले दिनों में गंगापुर सिटी, उम्मीद हम करते हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि सारे काम प्रशासन पर नहीं थोप सकते, लोगों की, श्रद्धालुओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ आए, नियमों का पालन करें। और सबसे बड़ी बात यह है, बाबा शाम सबके हैं और यहाँ आए तो श्रद्धा के साथ आए, पूरी मानवता के साथ, पूरे धर्म के साथ, पूरी आस्था के साथ में आए और फिर यहाँ बाबा शाम के आप दर्शन करें। आप देख रहे हैं कितना हुजूम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, कितनी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और ये सब वही हैं जो बस बाबा शाम के दर्शन करने आए हैं, खुश हैं। और बाबा शाम का जो है
प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें वही यहाँ पर नजर आएंगी। आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब धीरे धीरे थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर छटने लगी है, लोग जाने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आस्था का जुनून जो है वो उतने ही सैलाब पर है। तो मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन जो हैं वो तमाम चीजों को दिखाएं और थोड़ी सी हाइट के साथ में दिखाएं, ताकि पता लगे कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी जो सिलसिला है ना वो टूटने वाला है नहीं, अभी लोग अपने घरों से निकले हैं, शहर के जो लोकल लोग हैं वो भी निकल रहे हैं और बाबा शाम के दर्शन करने आज 11:30 बजे तक दरबार खुला रहेगा बाबा का, और आप आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और बाबा शाम का जो मंदिर है उसको बहुत रोशनी के साथ और भव्यता के साथ यहाँ पर सजाया गया है। सब कुछ आपको नजर आ रहा है एलईडी पे। आप यहाँ के जो अंदर के दृश्य हैं, मंदिर के जो दृश्य हैं, वो एलईडी के माध्यम से आप देख सकते हैं। और अब धीरे धीरे थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर छटने लगी है, लेकिन वही बात है कि आज बाहर से लगभग बता रहे हैं, जो यहाँ से मैंने आज मालूम किया है कि लगभग 2 लाख ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने आज बाबा शाम के दर्शन किए हैं। कुशालगढ़ के बाबा शाम जो है वो लोगों के दिलों में, हर घर में आस्था का केंद्र बन चुके हैं। और अब लोगों को उम्मीदें बहुत हैं कि बाबा शाम सबके बिगड़े काजों को संभालेंगे और हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। ये आज मैंने लाइव आपको यहाँ से दिखाया था। इसी तरह के जो बड़े डेस्टिनेशन होंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हम लाइव जरूर दिखाया करेंगे।